अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उशरात खान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं हूँ स्पेन के सूबे सारागोसा के एक गांव में। तो इस गांव में मैं आपको दिखाता हूँ। गांव इतना बड़ा नहीं है, लेकिन नॉर्मल सा गांव है। जितना आबादी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ख़ास बात जो है ये है कि यहाँ पे आपको लोग बहुत कम नज़र आएंगे। सिर्फ इसमें आपको बूढ़े लोग नज़र आएंगे जिनकी इर्द गिर्द ज़मीनें हैं। वो अपनी ज़मीनों पे काश्तकारी करते हैं। और नौजवान नस्ल जो है वो इस गांव में कम नज़र आएगी आपको। वो रौनक, वो चहल पहल जो गांव में नज़र आती है यूरोप के दूसरे गांव में, इलाकों में, वो वैसी नहीं है। तो आइए आपको दिखाते हैं। आजकल यहाँ पे गर्मी है स्पेन में खासी। और गर्मी की वजह से यहाँ पे जो हालात हैं वो मौसम के, अभी गर्मी आस्ता आस्ता जो रंग पकड़ी है, शिद्दत पकड़ी है। तो गर्मी की वजह से यहाँ पे लोगों की जो है वो तादाद कम है। गलियों में आपको बहुत कम लोग नज़र आएंगे घूमते फिरते हुए। आज बावजूद कि आज हफ्ता है और हफ्ते को मामूल के मुताबिक लोग जो हैं वो आधा दिन काम करते हैं या फिर उनकी छुट्टी होती है। तो इसलिए भी, लेकिन यहाँ पे नौजवान बहुत कम देखे हैं। ज़्यादातर ओल्ड एज के लोग देखे हैं वहाँ पे। यहाँ वो लोग जो इर्द गिर्द से इस गांव में ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। इस गांव का वाहिद छोटा सा पार्क है जी। और मैंने अभी तक कोई और पार्क अभी गांव में नहीं देखा। यहाँ भी शाम के टाइम पे लोग आते हैं अपने बच्चों के साथ। जब सूरज थोड़ा सा ढलने को होता है तो वहाँ पे साया जो होता है दरख्तों के, गर्मी की शिद्दत जो है कम हो जाती है, तो उस वक्त यहाँ पे लोग आके बैठते हैं। इस गाँव में अरब निषाद लोग जो हैं मराकश से और अल्जायर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो यहाँ देखे जाते हैं। यहाँ कुछ अफ्रीकी लोग देखे जाते हैं। बाकी जो स्पेनिश हैं उनमें यहाँ पे उनकी तादाद कम नज़र आई है। गाँव समझ ले कि कोई खाली खाली सा गाँव है। यहाँ पे सिर्फ बूढ़े लोग हैं या कोई गैर मुल्की लोग जो यहाँ पे कोई जॉब वॉब करते हैं इर्द गिर्द, और वो यहाँ पे आबाद हैं। तो ये छोटा सा पार्क है जी। इस पे भी मेरे सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और आज मौसम भी अबरालूद सा है। कल बारिश का भी इम्कान है और इसलिए धूप की शिद्दत नहीं है, लेकिन हवा हल्की है, ना होने के बराबर।
सामने आपको दिया के नाम से एक सुपरमार्केट नज़र आ रही होगी। इस गांव में ये वाहिद सुपरमार्केट है। अदरवाइज़ यहाँ पे किसी भी आप इलाके में चले जाए वहाँ पे हर कंपनी की है जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनके अपनी अपनी ब्रांचेस हैं हर गांव में, छोटा से छोटा। लेकिन इस गांव में एक ही स्टोर है छोटा सा, और 2-3 बैंकों की ब्रांचेस हैं, और चंद खाने पीने के सामान की शॉप्स है यहाँ पे। और बीच यहाँ पे शायद नेट कैफ़े भी नहीं देखा। और दूसरी सहूलियात जो दूसरे गांव में होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, वो इस गांव में नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि एक यूरोप में भी एक पसमानदा गांव है ये। छोटा सा स्टोर है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मुख्तलिफ खाने पीने का सामान, फ्रूट सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। ये है जी शक्करकंदी, आपने खाई होगी शक्करकंदी। ये जी छोटा सा स्टोर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कोई इतना बड़ा या इनका नहीं है सिस्टम। गांव के लोग तकरीबन, हो सकता है वो किसी करीबी बड़े गांव में या टाउन में जाते हो, लेकिन इस टाउन में इतना ही यहाँ पे इनका निज़ाम है। सुनसान गलियां हैं, और पंजाबी में कहते हैं, खैर वो मुहावरा जो है वो किसी और जगह पे फिट करेंगे कि यूरोप में पहली बार ऐसा गांव देखा है जिसकी गलियां वीरान हैं, सुनसान हैं, बंदा बशर नज़र नहीं आता है, कम कम लोग नज़र आते हैं, और घर भी हैं लेकिन उनमें रहने वाले शायद नहीं हैं। बूढ़े ख़वातीन हज़रात शायद यहाँ रह गए हैं। बाकी नौजवान नस्ल इनकी ऐसी है कि जैसे वो बालक होते हैं तो अपना जीवन साथी चुन लेते हैं, फिर वो या तो उसी शहर में, उसी टाउन में रहते हैं, या फिर वो अपना नया आशियाना तलाश कर लेते हैं किसी और जगह पे और वहाँ मुंतकिल हो जाते हैं। तो आजकल ऐसे छोटे गांव में जो बच्चे पल के बड़े होते हैं वो बेसिकली फिर उस गांव में नहीं रहते। तालीम हासिल करने के बाद या अच्छी जॉब के बाद वो नकल मकानी कर जाते हैं, अपने इलाके से दूसरे इलाके की तरफ चले जाते हैं। तो मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे पीछे पहाड़ियाँ हैं और क्योंकि बादल छाए हुए हैं तो पीछे का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये तो उनका दाखिली रास्ता है, 2 रास्ते लगते हैं इसको, 3।
ये है जी इस इलाके की डिस्पेंसरी कह सकते हैं आप, मेडिकल सेंटर कह सकते हैं आप। छोटा सा यहाँ पे मेडिकल सेंटर है इनके। ये जी फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। हालांकि हर गांव में, हर टाउन में कोई ना कोई हॉस्पिटल होता है, कोई थोड़ी सी ज़्यादा मेडिकल की सहूलियात हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे बंदा भी कोई नज़र नहीं आता, और आता जाता, और शायद डॉक्टर बैठता भी हो या ना हो, तो मेडिकल सेंटर बना रखा है। तो ये जनाब एक छोटा सा व्लॉग था आपके लिए कि बनाया था कि मैं एक जगह पे कुछ दिन के लिए आया हुआ हूँ, और मैंने देखा कि यहाँ पे बंदा बशर बहुत कम नज़र आता है। जैसे कि दूसरे टाउन में आप जाएं तो वहाँ पे आपको रौनक नज़र आती है, सड़कों पे गलियों में शाम को रेस्टोरेंट या काफ़ी शॉप पे लोग बैठे नज़र आते हैं। यहाँ पे बहुत कम ऐसा है। तो पता चला यहाँ के जो नौजवान नस्ल है वो इस गांव में रहती नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो वही लोग रह गए हैं जिनकी ज़मीनें हैं इनकी, या वो रिटायर लोग हैं, वो अपनी घर बार छोड़ के नहीं गए। लेकिन जो बाकी नौजवान नस्ल है वो अपना इलाका छोड़कर दूसरे शहरों में नकल मकानी कर जाते हैं, क्योंकि ये खासा दूर दराज गाँव है इस सारागोसा सूबे का, जो कि स्पेन का एक सूबा है। तो जनाब ये था एक छोटा सा व्लॉग, और अगर आपको छोटा सा ये व्लॉग पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी आपको आपके फ़ोन पे अवेलेबल हो। आपकी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।